Please. This morning. Audio check. आप चैनल चेंज कर लें प्लीज. अब ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्लामाबाद में आए हैं पीर सैयद आसम अली काज़मी साहब की दावत पे। उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो हमारे देसी पहलवान मर्द रेसलिंग है इसको प्रमोट करने, तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी और उस सिलसिले में वो उन्होंने ये मेला सजाया पूरा देसी कुश्ती का रिंग ऑफ पाकिस्तान ने। तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट कराने जा रहे हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है देसी कुश्ती की, जिसमें 20 से 25 पहलवान शिरकत करेंगे। उसमें हमारे पाकिस्तानी पहलवान भी शिरकत करेंगे। हम ये किसी पहलवान कोई शहर का नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के होंगे। उनमें से हमने सेलेक्ट करने हैं पूरी दुनिया में कुश्ती लड़ाने के लिए, तो वो हम जो है उनको अपनी निगरानी में ट्रेनिंग कराएंगे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला फजल करे, जो पहलवान जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगा देसी कुश्ती का, वो पाकिस्तान का ही होगा इंशाल्लाह ताला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पूरा मैदान सजा हुआ है, गेस्ट आ रहे हैं, रेसलर आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से देसी कुश्ती से वाबस्ता लोग यहाँ मदऊ किया हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम गहमा गहमी है देखने को मिल रही सबको। और इंशाल्लाह जी ये जो पीर सैयद आसम अली शाह साहब चेयरमैन रिंग ऑफ पाकिस्तान और देसी कुश्ती में आए हैं, इंशाल्लाह अब देसी कुश्ती का रुख चेंज होगा पाकिस्तान की, बल्कि पूरी दुनिया में देसी कुश्ती का एक नाम होगा। और जो ये इनिशिएटिव लेके चले हैं, ये 20+ कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप करवाने जा रहे हैं देसी कुश्ती की, और 20+ जो है इसमें आप रेसलर्स देखेंगे, पाकिस्तान के भी होंगे, इंडिया से भी होंगे, ईरान, अज़रबैजान, तुर्की, अमेरिका, इंग्लैंड, हर तकरीबन कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया से जो है देसी कुश्ती के रेसलर बुलाए जाएं। और इंशाल्लाह ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इसको खैर मकदम करते हैं। लाहौर से भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, गुजरांवाला से भी, मुल्तान से भी, बहावलपुर से भी, पूरे जो पाकिस्तान से देसी कुश्ती से वाबस्ता लोग आज यहाँ पर पहुँचेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे यहाँ पे मुकाबले भी करवाए जाएंगे देसी कुश्ती के, और देसी कुश्ती के बारे में सारा अहवाल बताया जाएगा। आफ्टर इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ निब्रा कि आहिस्ता आहिस्ता जो स्टाइल है वो मतलब और ज्यादा क्रेजी होता जाएगा। हम जिससे सभी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो अनाउंसर बहुत ही अच्छे अंदाज में कमेंट्री करते हैं, मिस्टर फहद चौधरी यहाँ पर हमारे बीच मौजूद। माइक हमारे पास आता है, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अगर ये हमारे पास हैं तो फहद साहब अगर आप हमारे पास हैं तो प्लीज स्टेज पर आइए और हमसे कुछ बातचीत कीजिए। अगर हम एक माइक आ गया हमारे पास। एक गज गज चौड़ियां छातियां, एक दिन दे फल तफान, ए अंबरी गुड्डी चाड़ दे ते टाकी लाउंदे विच आसमान, ए तन मन दे नाल जूझदे बॉर्डर हो जा खेड़ मैदान। क्या बात है। अच्छा वैसे आपस की बात है, ये थोड़ा यार पंजाबियों ताड़ी मार दो और हमारा से बतावांगे जनाब। दो शौक मित्रा दे पौना भंगड़ा ते खेडनी कुश्ती, दो शौक मित्रा दे हीरा ब्लॉक पहलवान। वाह जी वाह। और साढ़े पहलवान आ गए और इस्लामाबाद वाला शंगार बन जाओ।
हिंद। और ऐसे में मैं देख रहे हैं जनाब पीर सैयद आसम अली कादरी साहब चेयरमैन। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर आए हैं। इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट करते हुए जी आरासी सात बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान की शान से जुड़ा हर नाम बन के रहूं, रग रग में जो दौड़े हैं, ऐसी वो आग है। आपकी भरपूर तालियों में दौड़े हैं, सामने तो आओ, भोला भाला पहलवान तैयब अवान आओ न डटे, पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम, तुझको गिराएगा, पाकिस्तान की शान, जान दिखा, पाकिस्तानी मिट्टी से जुड़ा मैदान हमारा पहलवान। अपना जुनून सबको दिखा, कितना है दम तुझ में छुपा, डरते नहीं जवान इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाना क्या बात है जी। ए पाकिस्तान दी रौनक है, पाकिस्तान दी शान है, ए साडा पहलवान है। जान दिखा, शोर मचा के क्या बात है जी। We are so happy. What a big and great collaboration. कितना है दम तुझ में छुपा, डरते नहीं जवान कबरू। कदर मेहमानान का बहुत शुक्रिया कि आज रिंग ऑफ पाकिस्तान और WDC के इस इवेंट में इसकी इफ्तिताई तकरीब में आप लोग तशरीफ़ लाए। हम इंशाअल्लाह ताला इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कायद सहाफ़त जनाब मोहतरम अफजल भट्ट साहब से कि हमेशा जिस तरीके से हमारा साथ दिया भट्ट साहब ने हर फील्ड में, जब हमने ROP स्टार्ट किया था उस वक्त भी, और जब हम देसी कुश्ती स्टार्ट कर रहे हैं उस वक्त भी, तो मैं दिल की अथा गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से। और जिस तरीके से हम स्पोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान के इमेज पे और इसको दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स लविंग कंपनी हैं और लोग हैं, इसी तरीके से अफजल भट्ट साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाना बेशाना खड़े हैं। तो मैं दावत देता हूँ जनाब, आप अपने ख्यालात का इजाफा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रिंग ऑफ पाकिस्तान के CEO सैयद आसम अली शाह साहब, इमरान शाह साहब और इनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने देसी कुश्ती को रिवाइव करने के लिए और अखाड़ों को आबाद करने के लिए पाकिस्तान भर में अपना किरदार अदा करने का फैसला किया, क्योंकि हम ये समझते हैं, शाह साहब के साथ और मुख्तलिफ पहलवानों से हमारी बात हुई कि ये जो पाकिस्तान और बर्रे सगीर का खित्ता है, इसने देसी कुश्ती पर हुक्मरानी की है सदियों साल। दुनिया भर के नामवर पहलवान इस खित्ते से तल्लुक रखते थे, और जब पार्टीशन से पहले रुस्तमे हिंद की बात होती थी तो वो टाइटल भी हमारे पहलवानों के नाम आया। फिर उसके बाद रुस्तमे पाकिस्तान होता रहा, लेकिन रुस्तमे ज़मान का दंगल हुआ अब एक सदी से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। मैं समझता हूं कि सैयद आसम अली शाह साहब और इमरान शाह साहब ने दीगर पहलवानों के साथ मिलकर ये जो बेड़ा उठाया है
कि देसी कुश्ती को जिंदा करना है और अखाड़े को आबाद करना है। जब ये रुश्त पाकिस्तान दंगल का आगाज करेंगे, डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान में पहले इलाकाई सतह पर लोग कुश्ती लड़ेंगे और लड़ते लड़ते फिर जब रुश्त में पाकिस्तान दंगल होगा, वो कोई खुशकिस्मत होगा जो पूरे पाकिस्तान का रुस्तम में कहलाएगा। फिर इसी तरह जो रुश्त में इंडिया है, जो रुश्त में कनाडा है और दीगर ममालिक जहाँ देसी कुश्तियाँ भी मौजूद है, उनके दरमियान फिर रुश्त में ज़मान के दंगल होंगे। मैं शाह साहब आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस जज्बे के तहत आप आए हैं, पाकिस्तान का मीडिया इस कौमी खेल को, ये हमारा वैसे कौमी खेल हॉकी है, जिस तरह हॉकी हर गांव में खेली जाती थी, हर गांव में अखाड़ा भी होता था, और अब अखाड़े बर्बाद होना शुरू हो गए, गैर आबाद होना शुरू हो गए। और अब मेरी मीडिया से भी रिक्वेस्ट होगी कि वो जितना टाइम क्रिकेट को देते हैं उससे 10वां हिस्सा अगर आप देसी कुश्ती को देंगे तो पाकिस्तान दुनिया के नामवर पहलवान भी पैदा करेगा और देसी कुश्ती पर हुक्मरानी भी करेगा। मैं एक मरतबा फिर पाकिस्तान बन के आए हुए नामवर पहलवान खानदानों को और नामवर अखाड़ों से आने वाले पहलवानों को नेशनल प्रेस क्लब अहमदाबाद PFJ की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ और उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस सेहतमंद नस्ल में पाकिस्तान का मीडिया आपके साथ होगा। थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, और आप माशाल्लाह अपनी फील्ड में भी जिस तरीके से फ्रंट लाइन पे सहाफ़त के लिए काम कर रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। इसके बाद मैं हमारे जितने भी दीगर मेहमान आए हैं जिनका तारुफ हुआ, जो पहलवान फैमिलीज़ में से हैं, मेरा ख्याल है ये कुछ भी नहीं, जो हम इनके रिगार्ड्स बहुत बड़े हैं, जितना इन्होंने मुल्क के लिए काम किया और इस सकाफ़त को ज़िंदा रखा और अपनी लेगेसी को ज़िंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तो मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, जितने भी आए हुए हैं यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं और जो सामने अखाड़े के साथ बैठे हुए हैं, सबको मोस्ट वेलकम, और इंशाअल्लाह इसी तरह हमारे साथ खड़े रहें पाकिस्तान के लिए और देसी कुश्ती के लिए। और यहाँ पे कुछ नाम मैं और लूँगा। जनाब ब्रिगेडियर शुएब अनवर कियानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। कर्नल सरफराज साहब का बहुत शुक्रिया। CEO KPL चौधरी शहजाद अख्तर साहब का बहुत शुक्रिया, हमेशा हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हम एक टीम है और सब मिल के पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग पे आता हूँ कि रिंग ऑफ पाकिस्तान के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जिस तरीके से पूरी दुनिया में हमने प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर लोहा मनवाया और दुनिया की टॉप कंपनीज़ के अंदर हम फॉल करते हैं। इस वक्त 20 से 25 मुल्कों में हमें चीफ गेस्ट बुलाया गया, जहाँ पे पूरी दुनिया से CEOs बाकी कंपनीज़ के आए हुए थे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। रिंग ऑफ पाकिस्तान तकरीबन कोई 60 से 70 मुल्कों को विज़िट करवा चुका है पाकिस्तान के अंदर, और मोर देन 100 रेसलर्स ऑलरेडी दे हैव विजिटेड पाकिस्तान। और अब जो प्रोफेशनल रेसलिंग से मुंसलिक है वो पाकिस्तान में रिंग ऑफ पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहता है, तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। इसी तरीके से जब हम ये रिंग ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे, 6-7 इवेंट्स जो हमने अभी तक किए हैं, बिसाइड दैट वो चल रहा है, उसको भी इंटरनेशनल में हम लेके जा रहे हैं, उसको भी आप देखेंगे, प्रोफेशनल रेसलिंग को भी। तो देसी पहलवानी में मेरे साथ मुलाकात हुई शाहिद बाबर साहब की, और हमें इन्होंने कन्विंस किया कि हम इसको भी लेके चलें, देसी कुश्ती को, अपनी सकाफ़त को। तो बेसिकली जिस तरह अवान ब्रदर्स हैं, मलिक इमदाद साहब ने कहा, तो हम रफ्ता रफ्ता इसके अंदर इन होते गए, हमारा काफ़िला बढ़ता गया। हमने कोई 2 से 3 साल लिए इस पे काम करने के लिए, इसको समझने के लिए। और मैं एक चीज़ बहुत वाज़ेह तरीके से बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो रिंग ऑफ पाकिस्तान कंपनी है, जिसने अभी DWC जो दंगल वर्ल्ड कप का इनेकाद करना है, इसकी जो दोनों कंपनीज की कोलैबोरेशन है, हम वी आर ओपन फॉर सपोर्ट।
آف سپورٹ. ہم جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, پاکستان کی یوتھ کو موبلائز کرنے کے لیے کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس لیے اب اگر میں صرف دیسی کشتی کی بات کروں تو جو شخص اس پروفیشن کے ساتھ, اس لیگیسی کے ساتھ منسلک ہے, ہمارے راستے, ہماری بائیں ان کے لیے کھلی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر لیول پہ سپورٹ کریں گے دیسی کشتی کے لیے. ہم کسی کوئی ایک طبقہ یا کوئی ایک قصبہ ہم اس کے ساتھ نہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کو پوری دنیا میں متعارف کروانا ہے دیسی کشتی میں, جب کبھی جیسے یہ ہوتا تھا انشاءاللہ. اب پروگرام کی تھوڑی سی بریفنگ دے دوں, وہ یہ ہے کہ آج کے اس ایونٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی میڈیا کی کوآپریشن کے بعد, ڈپارٹمنٹس کی کولیبریشن اور کوآپریشن کے بعد ہم ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں جو ہماری ان 2 کمپنیوں کے کولیبریشن سے فعال ہوگی اور وہ گراس روٹ لیول سے ان لوگوں کو بھی موقع دے گی, ٹیلنٹ ہنٹ کرے گی پورے پاکستان میں سے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں دیا جاتا, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہو رہا ہے. تو ایک تو ہم اس چیز کو کیٹر کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ان کے لیے نہیں ہوگا, جہاں تک ہماری آواز جائے گی ان تک آپ میڈیا کے توسط سے پلیز ان کو پہنچائیے گا. ہم اس کو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اناؤنس کر دیں گے تاکہ وہ لنکس بھی دے دیں گے, ہمارے ساتھ آپ کنیکٹڈ رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 2 سے 3 ماہ کا ٹائم ہم دیں گے اپنی کمیٹی کو, جو اس تمام ٹیلنٹ ہنٹ کرنے کے بعد فائنل جو ہماری پروڈکٹ ہوگی وہ 20 ریسلرز پہ آلموسٹ مشتمل ہوگی, جن کو ہم انشاءاللہ لاہور میں ٹینٹیٹیولی جو ہمارا پلان ہے کہ ہم لاہور میں ایک فیسٹیول کی صورت میں یہ میجر جو میگا باؤٹس ہیں یہ ہم کریں گے وہاں پہ انشاءاللہ تعالی. تھوڑا سا اس میں جدت لے کے آئیں گے اور اس کو فیملی سپورٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس میں بچے بھی انجوائے کر سکیں, فیملیز بھی انجوائے کر سکیں. اس لیے ہم اس کو, کیونکہ اٹس پیورلی مینلی گیم, تو اس میں ہم تھوڑا سا فیسٹیول کا ٹچ دیں گے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ایج کا خانہ خالی نہ رہے اور ہر کوئی آ کے اس کو انجوائے کرے. اب اس کے بعد جو انٹرنیشنل ویژن ہے اس کا اور اس کی جو آگے لیگ سسٹم 2026 میں ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں, وہ جو انٹرنیشنل لیگ ہے جو پاکستان ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ جو ہوگا, جو ہم نے انشاءاللہ جو لاہور والے ایونٹ کے بعد جو فائنل پروڈکٹ ہماری 10 ریسلرز کی ناک آؤٹ ہونے کے بعد جو 10 ہمارے پاس بچ جائیں گے, پھر ان کی ساری آگے جو چلے گی, جو ان کا کانوائی چلے گا انشاءاللہ تعالی, اس کے بارے میں ہمارے CEO سید عمران حسین شاہ آپ کو بریف کریں گے. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. السلام علیکم. تمام اٹینڈیز کو میری طرف سے تھینک یو. پاکستانی ہمیں یہی شوق ہوتا ہے کہ اگر باہر کوئی اچھی چیز ملے تو پاکستان لے کے, تو پہلے ہم پروفیشنل ریسلنگ لے کے آئے اور پروفیشنل ریسلنگ کے بعد جیسے شاہ صاحب نے عرض کیا کہ تقریباً 20 ملکوں سے 100 سے زیادہ ریسلرز لے کے آئے ہم. شروع میں ان کو لانا بہت مشکل تھا, بڑی لابنگ کرنی پڑی, لیکن جب وہ ایک دفعہ پاکستان آئے اس کے بعد پھر اب ہم آگے آگے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے ہوتے ہیں کہ ہم نے کب پاکستان جانا ہے. تو جب دیسی پہلوانوں سے ملاقات ہوئی, ہم نے دیکھا کہ اتنا سکوپ ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ. تو اب ہم اس کی ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں, ہم اپنے ریسلرز کو اب باہر لے کے جائیں گے. جس طرح ہمیں فورن ریسلرز انٹرسٹ کرتے ہیں, اسی طرح ہمارے ریسلرز باہر کے ملکوں کے لوگوں کو, شائقین کو بڑا انٹرسٹ کرتے ہیں. تو میں وہیں سے سٹارٹ کروں گا جہاں سے شاہ صاحب نے بات چھوڑی کہ جو لاہور میں ہمارے سلیکٹڈ ریسلرز ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں یو کے میں پاکستان ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ ایونٹ ہوگا, اور اس کی ہائی لائٹ یہ ہوگی کہ انشاءاللہ پاکستان ورسز انڈیا وہاں پہ میچ ہوگا. تو وہاں پہ ہم دنیا کو دکھا سکیں گے کہ ایک پاکستانی کمپنی ایک انٹرنیشنل ایونٹ کروا سکتی ہے, اور پھر وہاں کے ریسلرز کو انشاءاللہ ہم آٹم میں سپٹمبر اکتوبر میں پاکستان میں لے کے آئیں گے, اور یہاں پہ ہسٹری کا سب سے پہلا دیسی کشتی کا ورلڈ کپ کروائیں گے انشاءاللہ. تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں, لیکن دس از دا پروف کہ I have a friend Lincoln, when he found out about this event and the scope, he said, Imran, I will move with you to Pakistan. We'll make this happen because of the talent,
that Pakistan has, it has to be represented. تو میں چاہوں گا کہ لنکن اس کے بارے میں کچھ بات کریں. Thank you so much. Hello everyone, if I could come up to the podium, I always like to stand when I speak. Could I have a little space there? Exactly, you will. I've also got my please, notes please. here. Please. Thank you for the kind introduction. I'm just going to get to my notes and explain what this white guy from the UK is doing here in Pakistan. My name is Lincoln Mardell. I'm the COO of Ring of Pakistan. And why am I here and why now? One word, very simply, potential. I look for potential. And when I look at Pakistan, I see potential. I see an untapped country, a proud country. I see prideful youth. I see a strong legacy. And why are we doing this? Why now? Well, live events, sports entertainment is enormous. If you just look at what Riyadh season has done for Saudi Arabia, sports tourism is transforming that country. The UAE are spending billions bringing sports to their country. So why should Pakistan be left out of this when we have and we own Desai Kushti? Another important point I want to make, because I spend more than half my life now in your beautiful country, I see a lot of Western influence that can be positive, but I also see KFC, Baskin Robbins, and donuts, and iPads. That is not good for your kids. I come from a country where our kids spend way too much time in iPads and not enough time in the mud, wrestling, getting fit, respecting their heritage. We're here to show these kids what they're missing. ROP has done a tremendous job in promoting Pakistan. These guys are known all over the world. They're very humble. But everywhere you go, WWE champions are friends of these guys. They are here. They're not here for themselves. They're here to promote this country. We have this wonderful sport. And also, combat sports are enormous. It's a multi-billion-dollar industry. So it's our time. And I'll just give a couple of numbers for the journalists. The World Cup तक नहीं हो सका. पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ी फेडरेशनें गुजरी हैं, अब भी हैं, वो दंगल नहीं करा सके. जो वर्ल्ड कप कर रहे हैं वो देसी कुश्ती का, वो वर्ल्ड कप वो करा रहे हैं. तो मैं इनके लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ. उनका फिर एक दफ़ा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे देसी पहलवानों को देसी कुश्ती के लिए पहले घोड़े जो है वो हमारे पास आते थे, या वो उनके साथ लड़ना एक ख्वाब समझते थे, वो ये ख्वाब पूरा कर रहे हैं. ये हमारे जो आसम भाई हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी आज से 3 साल पहले, तो इनकी बड़ी मेहरबानी. इन्होंने इनका तो जो रिंग ऑफ पाकिस्तान है वो तो एक प्रॉपर चल रहा था, मगर इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने मेरी बात मानी. बड़े भाई छोटे भाई हैं मेरे, ये आसम भाई, इन्होंने मेरी बात मानी. उमरान भाई हैं, वो भी मेरे छोटे भाई हैं. तो इन्होंने मेरी बात मानी, मेरा मान रखा और हमारे देसी पहलवानों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं. बहुत शुक्रिया जी. मैं एक दफ़ा फिर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. जज़ाकल्लाह शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच. और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा नहीं ख्याल कि दौरे हाजिर के वो लोग जो ज़रा सी भी कुश्ती के साथ जिनकी कोई एफिलिएशन है वो बशीर भोला भाला साहब को ना जानते हों. बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया इन्होंने. तो इन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने ख्यालात का इज़हार करें प्लीज़. जोर लगा के जान दिखा, शोर मचा के. अस्सलाम वालेकुम जी. बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने शाह साहब का, जिन्होंने यह कदम चुके है देसी कुश्ती ਲਈ. ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਹੈ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰੂਜ ਦੇਵੇ. ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੁਆ ਗੋ ਵੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਨੇ. ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ. अस्सलाम वालेकुम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा सॉरी मैं करता. अच्छा इसके बाद
میں ریکویسٹ کروں گا ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے اور پہلوانی کے اندر جو اپنی لیگسی کو لے کے چلے ہیں. بیسیکلی یہ یو ایس میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے تو اپنی مٹی نے ان کو دوبارہ کھینچا ہے. مامون افضل بٹ صاحب, ہم ان کے شکر گزار ہیں, یہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ہمیں زور لگا کے جان دکھا, شور مچا کے میدان میں آ, اپنا جنون سب کو دکھا, کتنا ہے دم تجھ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. I want to thank Shah Saab from the bottom of my heart for inviting us to this very warm function. And recently we had a few meetings and we met with Shah Saab and his associate, Mr. Lincoln. So we shared the same feeling and the same goal. We want to promote the Desi Kushti as a family sports. Because where I'm from, US, we have this wrestling from grade 1 to all the way to the college, and it is a family sport. Because all the wrestlers who compete, they have mothers and they have sisters, and they are very proud of their kids who compete in sports. As Lincoln said before, that it keeps the youth and our kids away from iPad and all those bad things, you know, they shouldn't be spending their time, wasting their time and wasting their health on. So that's what we were looking to do, is bring back our Desi Kushti, which is a big part of our culture. Because Desi Khadas were available on in every neighborhood. All the kids who were not very, like, you know, fortunate in their household, like, you know, they're like, you know, they were not very well off, but they can go in the Khada and they can start working out and have a dream and have a future to one day become something or achieve something in their life. Even though they don't achieve anything in their life in the sports, like, you know, per se in the wrestling, but it will definitely help them big time in their, like, you know, whatever they do in their life. So we want to bring that same passion back into, like, you know, what we all have for Desi Kushti back in our society, back in our system. So Shah Saab have great ideas. He's putting with the, you know, his money, his effort, his time, and he's you know, arranging this dangal. He's bringing people from, like, you know, Dubai, you know, England, and he's, like, you know, committed to taking all the top wrestlers he wanted to find out who are in Pakistan and take them, like, you know, abroad and, you know, bring them at, you know, he laid out all the, like, you know, great plans he had. So we are definitely with him, our support, and as he explained before, that, like, you know, I made a commitment and I wanted to, like, you know, I'm a dual citizen, I'm a, you know, US citizen too. So I have made a commitment to spend my time here. I'm sorry I spoke in English because I really wanted to get my message across to Mr. Lincoln too. So hopefully people can translate and tell you what I meant to say. Thank you very much. And just like another overseas Pakistanis, you know how passionate we are about our country. So at least there are some things, you know, that Pakistan leads in, especially wrestling is one of them. When I met Goldberg, you know, the international legend, and I said, Bill, who's your favorite? Who are you inspired by? And he said, it's your great Gama Pelwan. And he said, G, Gama Pelwan G. So this shows کہ ہمارے پاس کتنا ٹیلنٹ ہے, بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ پروموٹ کریں. ہمارا تھیم سانگ ہے, بٹ صاحب تھیم سانگ ہے ہمارا. میں چاہوں گا کہ آپ پہلے ہمارا ROP کا ایک پرومو دیکھیں اور پھر جو ہمارا تھیم سانگ ہے اس دنگل ورلڈ کپ کا وہ دیکھیں پلیز. اور پھر اس کے بعد آپ نے جانا نہیں ہے, جو مین ہائی لائٹ ہے وہ دیسی کشتی ہے, تو آپ سب نے وہ دیسی کشتی دیکھ کے کور کر کے پھر جانا ہے. بٹ صاحب
can go get rocks and stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet I next don't to give me. a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. इस तरह का टैलेंट पाकिस्तान में अब उभर के सामने आना चाहिए, तो मैं मिसाल दूंगा नवाब फुरकान साहब की। अल्लाह आपको सलामत रखे जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़े से अल्फाज Assalamu alaikum everyone. Nawab Furqan Khan. I'm the president for traditional sports and games. I'm working for the past 10 years for the revival of traditional sports. It's been a decade for reviving traditional sports. तो जब हम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की रिवाइवल कर रहे थे पाकिस्तान की, तो इसी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के रिवाइवल में हमारी मुलाकात पीर सैयद आसिम अली शाह साहब से और इमरान शाह साहब से हुई रिंग ऑफ पाकिस्तान पे। तो जब इनसे हमारी पहली मुलाकात हुई, तो जब मैंने बैठ के देखा कि इनका पर्पस, इनके गोल्स भी सेम है और मेरे एजेंडाज और गोल्स भी सेम है कि हमने रिवाइव करना है स्पोर्ट्स को, तो दे कम अप विद द वर्ड दंगल। दंगल जो है एक एक बड़ा ब्रीफ लफ्ज़ है, वो सिर्फ खेलों से मुंसलिक नहीं है। वो दंगल आप अपनी ज़िंदगी में लड़ रहे हैं, अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्टडीज़ में कर रहे हैं, वो आप स्पोर्ट्स में कर रहे हैं। तो दंगल इटसेल्फ इज़ अ ब्रीफ डोमेन। तो आज जैसे कि ये बड़ा ज़बरदस्त एक मौका था, तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने शाह साहब से रिक्वेस्ट की कि हम दोस्तों मतलब इट्स बीन अ डेकेड कि हम लोग क्या कहते हैं, वी आर वर्किंग टुगेदर, लेट्स डू लाइक अ फैमिली। तो आई पुट अप अ प्रपोजल, मैंने रिक्वेस्ट की पीर साइन से, मैंने कहा कि वी आर होल्डिंग एन एशियन मास रेसलिंग चैंपियनशिप इन पाकिस्तान। जिस तरह आप पाकिस्तान के लिए टूरिज्म को, यूथ को, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, पाकिस्तान का टैलेंट पोटेंशियल जो है वो बाहर लेके जा रहे हैं और बाहर का जो टैलेंट है वो पाकिस्तान में डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इसी तरह मैंने एशियन मास रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि मई 10 to 15 लाहौर में प्लान की है। लेट्स वर्क टुगेदर कि हम पाकिस्तान में 30 मुल्क जो आ रहे हैं एशियन कंट्रीज के, उनको हम फॉर्मली वेलकम करें और एशियन मास रेसलिंग चैंपियनशिप रिंग ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर करें। तो आपकी इजाज़त से हम एक फॉर्मल एक MOU करना चाहेंगे, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो वी कैन डू दैट। तो ये इट्स बीन एन ऑनर फॉर अस दैट वी आर वर्किंग विद यू, माय ऑर्गेनाइजेशन, माय टीम इज वर्किंग अंडर योर लीडरशिप। accepted. Sir, thank you. That's why I have created the MOU. Let's do the signing ceremony, official. Congratulations again, a big star again. तो इस खुशी के मौके पे ढोल अगर आप बजा दे तो